गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन में। मैं आपके साथ श्वेता श्रीवास्तव और आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। तो हर रोज की तरह एक बार फिर से हम दोनों आपके लिए लेकर आए हैं खबरों से भरपूर ये बुलेटिन। यानी कि 1 घंटे आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे तो आपको हर खबर पता चल जाएगी। जहाँ इन्फॉर्मेशन से भरपूर ये बुलेटिन शुरुआत करते हैं फिट इंडिया के सुपर हिट बुलेटिन की। और सबसे पहले बात हम आपको सूरत की खबर की बताएंगे, जहां पर एक हादसा बहुत फिल्मी स्टाइल में हुआ और 2 कार के टक्कर के बाद कितना बड़ा विवाद हो सकता है, इस वीडियो को देखकर के आप समझ जाएंगे, जो वायरल भी खूब हो रहा है। दरअसल कार की टक्कर के बाद कार के बोनट पर बिठाकर एक शख्स को कई किलोमीटर तक दौड़ाता रहा। पूरा मामला क्या था, उसके बाद क्या वहां पर हालात बने, इस रिपोर्ट के जरिए जानिए आप। रात के अंधेरे में सड़कों पर 2 गाड़ियां दौड़ रही हैं। हाई वोल्टेज ड्रामा चल रहा है। सड़कों पर एक नेक्सन कार बेकाबू रफ्तार में दौड़ती हुई दिख रही है। अब इस कार को गौर से देखिए। कार के बोनट पर एक शख्स नजर आ रहा है जो जान बचाने की कोशिश में लगा है। फिल्मी स्टाइल में ड्रामे की ये तस्वीरें सूरत से सामने आई हैं। ये घटना पोल रोड पर हुई। 2 कारों के बीच टक्कर के बाद विवाद इतना बढ़ा कि नेक्सन कार ड्राइवर ने दूसरे शख्स को अपनी कार के बोनट पर बैठाकर सड़कों पर करीब 2 किलोमीटर तक ऐसे ही घुमाया। दरअसल नेक्सन कार वाला शख्स नशे में था। दोनों कारों के बीच जब टक्कर हुई तो वीडियो में दिख रही दूसरी लाल कार में बैठे एक शख्स ने उतरकर नेक्सन कार वाले शख्स से झगड़ा किया। इसी दौरान वो कार के बोनट पर चढ़ा तो नशे में धुत नेक्सन कार चालक ने उसे 2 किलोमीटर तक घुमाया, वो भी तेज रफ्तार कार चलाते हुए। इस मामले का एक वीडियो भी सामने आया है। हालांकि वीडियो सामने आते ही सूरत पुलिस ने नेक्सन कार को सीज कर दिया और गाड़ी चला रहे शख्स को गिरफ्तार कर लिया है। हादसे के आरोपी शख्स ने पुलिस के सामने कबूल भी किया है कि उसने नशे की हालत में सड़कों पर ये डरावना तमाशा किया। वैसे दीपिका, एक मोटरसाइकिल पर तुमने एक बार में कितने लोगों को सवार होते देखा है? बहुत ज्यादा से ज्यादा 3 है ना। आपने भी उतने ही देखे होंगे, लेकिन कभी ये सोचा है कि एक बाइक पर अगर 7 लोग सवार हो जाएं तो क्या होगा? जी हाँ, हापुड़ का ये पूरा मामला है, जहाँ पर एक बाइक पर 7 लोग सवार थे और इन सभी की उम्र काफी कम बताई जा रही है। आप देखिए पूरा मामला है क्या। ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ रही हैं। खुलेआम मौत को दावत दी जा रही है। जरा इस बाइक को देखिए और इस पर सवार लोगों की गिनती कीजिए। 1, 2 या 3 नहीं, बल्कि पूरे 7 लोग इस बाइक पर सवार हैं। इनमें से ज्यादातर कम उम्र के दिख रहे हैं। 6 लोग बाइक पर बैठे हैं और एक कंधे पर सवार है। जरा सी चूक हुई तो चोट लग सकती है, किसी की जान भी जा सकती है, लेकिन इन्हें किसी की परवाह नहीं, न खुद की न ही दूसरे लोगों की। ये वीडियो मेरठ के हापुड़ से आया है। हापुड़ देहात क्षेत्र के काठी खेड़ा मार्ग का बताया जा रहा है। पुलिस अब इस वीडियो की जांच कर रही है। सड़क पर रील बनाने का शौक और कार में स्टंट करने का शौक, ये चीजें हमेशा सामने आती रहती है। एक और मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के मेरठ से। मेरठ में दरअसल कार की छत के ऊपर खड़े होकर कार को गोल गोल घुमाकर स्टंट करने का वीडियो सामने आया है। आप भी जरा देखिए और सोचिए, लोग शौक के लिए कैसे अपनी जिंदगी को भी जोखिम में डाल देते हैं। जरा सी चूक हुई तो किसी की जान भी जा सकती है। सड़कों पर स्टंट करने और रील बनाने का शौक जानलेवा हो सकता है, लेकिन इन लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जरा देखिए कैसे निडर होकर ये गाड़ियों पर खतरनाक स्टंट कर रहे हैं। ये वीडियो दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे का बताया जा रहा है, जहां 10-15 मिनट तक गाड़ी सवार युवक एक्सप्रेसवे पर स्टंट करते रहे। गाड़ियों का एक काफिला पहुंचा और उस काफिले में कुछ युवक गाड़ियों की छत पर बैठे हुए थे, कोई खिड़कियों से बाहर लटका हुआ था। एक्सप्रेसवे पर इन लड़कों ने काफी देर तक ऐसे ही हुड़दंग मचाया। इसके चलते एक्सप्रेसवे पर काफी जाम लगा रहा। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। पुलिस ने इस मामले में जाँच शुरू कर दी है। मौके पर लगे सीसीटीवी कैमरों के आधार पर पहचान की जा रही है। इस वीडियो पर तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना परतापुर पर समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया है। टोल के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर स्टंट करने वाले लोगों की शिनाख्त की जा रही है। अग्रिम विधिक कार्यवाही शीघ्र अमल में लाई जाएगी। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। और अब बात शिमला की करते हैं। शिमला के पास एक बड़ा सड़क हादसा हो गया, जहां तेज रफ्तार ट्रक पलट गया। जी हाँ, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई है। ट्रक पलटने का ये लाइव वीडियो आपको दिखाते हैं। ये तस्वीरें देखिए, रोंगटे खड़े कर देने वाली ये तस्वीरें कैमरे में कैद हो गई हैं।
जरा देखिए कैसे एक तेज रफ्तार ट्रक आता है और कुछ दूसरी गाड़ियों को टक्कर मारता हुआ सड़क पर पलट जाता है। ये हादसा शिमला के पास हुआ। ठियोग छैला सड़क पर बेकाबू ट्रक की चपेट में गाड़ियां भी आ गई। बीच सड़क पर ट्रक पलट गया। पलटने से पहले ट्रक ने 3 गाड़ियों को टक्कर मारी, जबकि चौथी गाड़ी इसके नीचे दब गई। यह हादसा इतना खतरनाक था कि इसमें 2 लोगों की मौत हो गई। दरअसल ट्रक के नीचे एक कार दब गई थी। कार सवार एक महिला समेत 2 लोगों की मौत हो गई। इसके अलावा कुछ और लोगों को चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि ट्रक के ब्रेक फेल हो गए थे, जिसके चलते ये दर्दनाक हादसा हुआ। उत्तर प्रदेश के हापुड़ की करते हैं, जहां पर केमिकल फैक्ट्री में अचानक से आग लग गई, जिसके बाद हर तरफ हड़कंप मच गया। ये आग लगी कैसे और फिर इस आग पर काबू कैसे पाया गया, ये सब कुछ इस रिपोर्ट में। आग की लपटें उठ रही हैं। धुआं पूरे इलाके में छाया हुआ है। कई किलोमीटर दूर से ही लपटें उठती दिख रही हैं। काफी दूर तक आसमान सुर्ख लाल नजर आ रहा है। धधकती आग की ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के हापुड़ से आई है। देर रात लगी इस आग से पूरे शहर में हड़कंप मच गया। दरअसल हापुड़ के एक केमिकल गोदाम में भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना के बाद दमकल विभाग की कई गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने का कार्य शुरू किया। आग लगने के बाद गोदाम से धमाके की आवाज आने लगी। आग ने धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर लिया। कहा जा रहा है कि ये केमिकल गोदाम मानकों के खिलाफ चल रहा था। पुलिस प्रशासन को इस बात की भनक तक नहीं थी। आग की सूचना के बाद कई आला अधिकारी मौके पर पहुंचे। वहीं आग बुझाने में मदद के लिए मेरठ और गाजियाबाद से दमकल की 10 गाड़ियां मंगाई गई और घंटों की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। जिसमें उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर नॉन स्टॉप बारिश जारी है। जगह जगह लैंडस्लाइड हो रहे हैं और ऐसी ही एक डरावनी तस्वीर सामने आई है, जिसे आप भी देखेंगे तो आपकी रूह कांप उठेगी। दरअसल 32 कमरों वाला एक होटल पल भर में भर कर जा गिरा और इस घटना का पूरा लाइव वीडियो भी सामने आया है, जिसे आप भी देखिए। पहाड़ों में कुदरत का कहर नॉनस्टॉप जारी है। पहाड़ी राज्यों से डराने वाली तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। ऐसी ही डराने वाली तस्वीर उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग से सामने आई है। तस्वीरों में देखिए कैसे ये मंजिल पलक झपकते ही जमींदोज हो गया। ये होटल ऐसा गिरा कि एक भी ईंट सलामत नहीं बची। चंद सेकंड के भीतर 3 मंजिला होटल जमींदोज हो गया। भारी बारिश और फिर लैंडस्लाइड के बाद रुद्रप्रयाग के रामपुर में 32 कमरे वाला होटल बेहद कमजोर पड़ गया था। मालिक को अंदेशा हो गया था कि बड़ी अनहोनी होने वाली है, इसीलिए वक्त रहते होटल को खाली करा लिया गया और फिर देखते ही देखते सब कुछ बर्बाद हो गया। गनीमत रही कि किसी तरह का हादसा नहीं हुआ। देहरादून में सोमवार को इतनी ज्यादा बारिश हुई कि टपकेश्वर महादेव मंदिर का कोना कोना सैलाब से घिर गया। सीढ़ियों से लेकर मंदिर के अंदर तक पानी ने बसेरा डाल दिया। इस वीडियो में पानी का तेज बहाव देखिए। तमसा नदी ने विकराल रूप लेना शुरू किया तो टपकेश्वर महादेव मंदिर परिसर में स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर की दीवार गिर गई। तुरंत मंदिर परिसर को पूरी तरह से खाली करा लिया गया। हम जिस जगह खड़े हैं ये महाभारत कालीन मंदिर है, जहां तमसा नदी ने अपना देख सकते हैं, आपका इसके बहाव से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस कदर इसने यहाँ पे कोहराम मचाया। कल देर रात की घटना है जब मूसलाधार बारिश हुई देहरादून में, और उसके बाद जो ये तमसा नदी है, और ये सामने मैं आपको दिखाना चाहूँगा जो ये तस्वीर है, ये हनुमान जी की जो तस्वीर है, ये मूर्ति है, यहाँ तक पानी का बहाव ऊपर आ गया था। ये नदी का जो बहाव था, जल स्तर था, वो ऊपर बढ़ के हनुमान जी की गदा तक पहुँच गया था। और वहाँ देखिए जो तस्वीर में हम आपको दिखाएं, वो जो दीवार है वो दीवार टूट के उस तरफ गिर गई है। पानी का वेग इतना तेज था कि लोग यहाँ दहशत हो गई थी कि आखिर पानी आज क्या करेगा। पुजारी और सेवादारों को तत्काल परिसर से हटा दिया गया। हालांकि डर फिर भी जहन में बैठ गया है। नदी ने एकदम विकराल रूप लेना शुरू किया और उस समय मंदिर परिसर में सैकड़ों की संख्या में जो है श्रद्धालु भक्त उपस्थित थे। और जैसे ही हमने देखा कि नदी का एकदम प्रवाह और बहाव बढ़ रहा है, तो हमने जो है सबसे पहले तो भक्तों को मंदिर परिसर से बाहर निकलवाया और उसके बाद जो है हम लोगों ने यहाँ जो मंदिर के जितने हमारे पुजारी और स्टाफ के लोग हैं, इनको फटाफट बाहर निकाल करके भगवान को शयन में हमने भेज दिया। इसी बारिश की वजह से ऋषिकेश बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड हुआ। कल 5 बजे चले थे, MBBS में लड़की का एडमिशन कराने गए थे। 5 बजे हम वहाँ से चले थे और आज ये देखो क्या टाइम हो चुका है। उत्तराखंड में
में न सिर्फ बाढ़ और बारिश के हालात बने हुए हैं, बल्कि जान जोखिम में डालकर सफर करने की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। जी हाँ, कोटद्वार जिले की बात करें तो 15 मजदूर इस उफनती नदी में फंस गए, जिन्हें बचाने के लिए, जिनका रेस्क्यू करने के लिए जेसीबी की मदद लेनी पड़ी। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। कहीं जल भराव से लोग परेशान हैं, तो कहीं ऊपरी हिस्सों में लैंडस्लाइड से खतरा बना हुआ है। दूसरी तरफ पहाड़ के ज्यादातर इलाकों में लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए उफनते नदी नाले पार कर रहे हैं, जान जोखिम में डाल रहे हैं। कोटद्वार जिले में भी भारी बारिश से सभी नदी नाले उफान पर हैं। ऐसे में लोग जान जोखिम में डालकर सफर कर रहे हैं। ऐसी ही डराने वाली तस्वीर उत्तराखंड के कोटद्वार से सामने आई है, जहां नदी के तेज बहाव के बीच फंसे 15 लोगों को एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। राहत बचाव टीम को मालन पुल के पास कुछ लोगों के नदी के बीच फंसे होने की सूचना मिली, जिसके बाद तुरंत एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। वहीं मालन नदी के भी उफान पर आने से नदी पर पुल टूटने के बाद बनाए गए दोनों वैकल्पिक पुल भी बह गए। लोग इसी वैकल्पिक पुल का सहारा ले रहे हैं। इसी के चलते इस नदी में एक साथ 15 मजदूर फंस गए, जिसके बाद पुलिस और लोक निर्माण विभाग की टीम जेसीबी मशीन से उनको बाहर निकाला। और हिमाचल प्रदेश की खबर आपको बताएं तो वहां पर बच्चों की स्कूल बस जो थी वो फंस गई नाले में, और उसके बाद जिसने भी इसे देखा वो हर कोई डर गया। उफनती नदी के बीच फंसे बच्चों को सकुशल रेस्क्यू तो कर लिया गया, लेकिन खौफनाक मंजर का एक वीडियो सामने आया है, वो आप देखिए। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश में भी कुदरत से राहत मिलती नहीं दिख रही। पगोला नाले में इतना जलस्तर बढ़ा कि नाला पार कर रहे स्कूली बच्चों की सांसें अटक गईं। डर के मारे बच्चे चिल्लाने लगे। करीब 40 मिनट के बाद वहां मौजूद लोगों और बच्चों के अभिभावकों ने जान जोखिम में डाली और एक एक कर सबको रास्ता पार कराया। इस दौरान लहरों का शोर इतना जबरदस्त था कि सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा थी। अच्छी बात ये रही कि किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। मौसम विभाग ने हिमाचल में जगह जगह लैंडस्लाइड और जमीन धंसने की आशंका जताई है। हिमाचल प्रदेश में जहां आपदा से पहले रिकॉर्ड तोड़ टूरिस्ट आ रहा था, वहीं आपदा के बाद जो है टूरिज्म इंडस्ट्री की कमर टूट गई है। आपको बता दें, होटलियर्स का साफ तौर पे ये कहना है कि अब जो है बिजनेस एक तरह से ठप हो गया है, क्योंकि कोई भी टूरिस्ट जो है हिमाचल आना नहीं चाहता है। जिस तरह से लैंडस्लाइड यहाँ पे हो रहे हैं और जिस तरह के यहाँ पे नदी नाले उफान पे हैं, उनका ये कहना है कि टूरिस्ट यहाँ पे अब सेफ महसूस नहीं कर रहा है हिमाचल आने के लिए। साथ ही में उनका ये भी कहना है कि जिस तरह का दौर जो है हमने कोविड के टाइम में देखा था, वही दौर, उससे भी ज्यादा जो है खतरनाक दौर अब हम देख रहे हैं। और अब बात करते हैं हरियाणा में हुई हिंसा की। नूंह में इंटरनेट पर जो प्रतिबंध लगाया गया है वो 11 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है। और इस बीच एक ऑडियो काफी ज्यादा वायरल हो रहा है, जिसकी जांच जो है वो साइबर टीम कर रही है। टाइम्स ऑफ भारत इसकी पुष्टि नहीं करता, लेकिन इस ऑडियो में सुना जा रहा है कि हिंसा कैसे की जाए। इन तमाम बातों का जिक्र इस ऑडियो में किया गया है, जो खूब वायरल हो रहा है। आप भी सुनिए। नूंह समेत हरियाणा के कुछ इलाकों में 31 जुलाई को हिंसा हुई। हालात अभी शांतिपूर्ण हैं, लेकिन हिंसा के निशान जगह जगह दिख रहे हैं। पुलिस प्रशासन चौकन्ना है। जिन लोगों का हिंसा में हाथ है, उन्हें लगातार ढूंढने की कार्रवाई हो रही है। इस बीच एक ऑडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक शख्स भड़काऊ बयानबाजी कर रहा है। टाइम्स नाउ नव भारत के हाथ ये ऑडियो लगा है, लेकिन हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं। अरे भाई तुमने बताओ, ये मेवात कहा इतने एक बुजदिलन किए के कम से 100-200 से आगे होंगे। कहा 10-20 भी ना टपके इनमें से कम से कम। जैसे गाड़ी जलाई, गाड़ी इनके साथ में कहा 10-20 ने टपका था। कहीं चूड़ी पहन रखी है मेवात ने। जितने भी हैं तमाम की तमाम जो है सिंगार के मंदिर पे इकट्ठे हो जाओ फटाफट। सुना आपने, इसमें जिसकी आवाज है वो किस तरह भड़काने वाली बातें कर रहा है। आपको इसका एक और हिस्सा सुनाते हैं। भाई जितने भी है ग्रुप में ज्वाइन हैं ये बंदे, 10 हैं, 20 हैं, 50 हैं, 150 हैं, जितनों भी हैं, इनसे भी मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि ये भी इन पर अगर मेमन के ग्रुप हैं ना, चाहे 1000 ग्रुप हैं, उन 1000 में बांट दीजो। चाहे सऊदी अरब तक ग्रुप हैं, समन में बांट दीजो। मैदान में भागनो, पसे पुष्ट भागनो, ये बुजदिलन को काम है। या सो बढ़िया तुम जो है चूड़ी पहन लियो, वो बढ़िया है, ठीक है। जब यार खुदा के बंदे नू सोचो, जो मेवात को गढ़ मानो जावे, वहाँ में से ये लोग बच के चले जाऊँ। कम से भी कम 1-20 तो इनमें से एक बार दफन ना हो जाऊँ, जब तक कि कमेटी निचावली ना बैठेगी।
हम आपको फिर से बता रहे हैं कि ये एक वायरल ऑडियो है। ये किसका है, कब का है, टाइम्स नाउ नव भारत इसकी पुष्टि नहीं कर रहा है। पुलिस की साइबर टीम इस ऑडियो की जांच कर रही है। इस बीच हिंसा को लेकर कार्रवाई जारी है। नूह में इंटरनेट 11 अगस्त तक बंद रहेगा। आज सुबह 9 बजे दोपहर 1 बजे तक कर्फ्यू में ढील रहेगी। हरियाणा हिंसा को लेकर 300 से ज्यादा लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं। हिंसा के बाद अब राजनीतिक दलों ने क्षेत्र का दौरा करना शुरू कर दिया है। मंगलवार को कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल नूह पहुंचा था, लेकिन पुलिस ने कांग्रेस नेताओं को पहले ही रोक दिया। आज भारतीय जनता पार्टी और आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधिमंडल नूह जाएगा। तो वहीं नूह में बुलडोजर एक्शन का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। जमीयत उलेमा हिंद ने इस मामले में अर्जी दाखिल की है। और चलिए अब बात करते हैं उमेश पाल हत्याकांड में आरोपी अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता के बारे में। हम आपको बताया था कल कि कैसे भगोड़ा उसे प्रूफ कर दिया गया है और पुलिस की टीम लगातार ढूंढ रही है, लेकिन अब गुड्डू मुस्लिम को भी फरार घोषित कर दिया गया। जब से उमेश पाल की हत्या हुई थी तब से ही गुड्डू मुस्लिम फरार चल रहा है। ऐसे में सवाल सबसे बड़ा है ये कि आखिर वो छिपा कहाँ हुआ है। भीड़ है, पुलिस आई है, डुगडुगी बजाई जा रही है, मुनादी भी कराई जा रही है, कुर्की का नोटिस लगाया जा रहा है। ये तस्वीरें प्रयागराज की हैं, जहां गुड्डू मुस्लिम के घर पर कुर्की का नोटिस चस्पा किया गया है। जी हां, शाइस्ता परवीन के बाद बमबाज गुड्डू मुस्लिम को भी भगोड़ा घोषित कर दिया गया है। बता दें कि उमेश पाल और 2 सरकारी गनर की हत्या के मामले में गुड्डू मुस्लिम को पुलिस ने भगोड़ा घोषित किया है। गुड्डू मुस्लिम के पैतृक घर पर पुलिस ने कुर्की का नोटिस भी चस्पा किया और सुनिए क्या कहा। गुड्डू मुस्लिम पर 5 लाख रुपए का इनाम भी घोषित किया गया। गुड्डू मुस्लिम जो घटना के दिन सही बागसूर फरार है, उसके 82 की कार्रवाई माननीय न्यायालय विशेष न्यायालय SC/ST एक्ट प्रयागराज के द्वारा आदेश निर्गत किया गया है। इसके ऊपर 5 लाख का इनाम भी आ रहा है। 5 लाख का इनाम इसके ऊपर रखा गया है इसके पकड़े जाने पे। गुड्डू मुस्लिम माफिया अतीक अहमद गैंग का बेहद सक्रिय सदस्य है। प्रयागराज पुलिस ने गुड्डू मुस्लिम के घर पर कुर्की के लिए धारा 42 का नोटिस चस्पा किया। बता दें कि गुड्डू मुस्लिम के बाद शूटर साबिर और अरमान को भी भगोड़ा घोषित किया जाएगा। उमेश पाल शूटआउट केस में वांटेड साबिर और अरमान पर भी 5-5 लाख रुपए का इनाम घोषित है। और आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें 7:27 पर हम आपको दिखाएंगे खबर बिल्कुल झटपट अंदाज में। फिलहाल बात करते हैं सीमा हैदर की, जिसे लेकर एक नई फिल्म बनने जा रही है। हालांकि पहले भी उसे फिल्म ऑफर की गई थी दीपिका, लेकिन ये जो फिल्म है ये इससे काफी अलग है। जी हाँ, इस फिल्म में आखिर ऐसा क्या है, सीमा हैदर का क्या रोल होगा, कौन इसे बना रहा है, ये सारी इन्फॉर्मेशन इस रिपोर्ट में है। सीमा हैदर को लेकर अब एक नई फिल्म का ऐलान हुआ है और ये ऐलान किया है फिल्म डायरेक्टर अमित जानी ने। अमित जानी ने इस बात का खुलासा किया कि जल्द ही वो फिल्म रिलीज करेंगे और क्या होगा उस फिल्म का नाम, ये आप खुद सुन लीजिए। अगले हफ्ते हम सीमा और सचिन पे जो फिल्म बनने जा रही है, जिसका नाम है कराची टू नोएडा, उसका थीम सॉन्ग रिलीज कर देंगे। आप उसे सुनना, जलने वाले जलते रहेंगे, हम अपना काम करते रहेंगे। सुना आपने, फिल्म का नाम होगा कराची टू नोएडा, जिसे लेकर अभी सीमा से बात नहीं हुई है। अमित जानी ने उम्मीद जाहिर की है कि सीमा हैदर इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाएगी। इससे पहले अमित जानी ने कन्हैया लाल पर बन रही फिल्म के लिए सीमा हैदर को ऑफर दिया था। आरोप है कि उसके बाद डायरेक्टर अमित जानी को धमकी मिली थी। फिल्म तो बहुत लोग बना रहे हैं, मुझे धमकी इसलिए मिल रही है क्योंकि मैं हिंदुत्व का काम कर रहा हूँ, अलग जगा रहा हूँ और 100 करोड़ लोगों को जगाने के लिए फिल्म का निर्माण कर रहा हूँ। अमित जानी ने आरोप लगाया कि एसपी के पूर्व प्रवक्ता अभिषेक सोम और मोनू मानेसर के नाम से उन्हें धमकी मिली है। धमकी के बाद अमित जानी ने अब 3 फिल्म बनाने का ऐलान किया है। साथ ही ये दावा भी किया है कि तीनों फिल्म के टाइटल भी पास करवा लिए हैं। सीमा के अलावा अमित जानी भारत से पाकिस्तान गई अंजू के जीवन पर भी फिल्म बनाएंगे, जिसका टाइटल भी उन्होंने मेरा अब्दुल्ला ऐसा नहीं है दिया है। और चलिए बात करते हैं पाकिस्तान। महाराष्ट्र के धुले की करते हैं, जहाँ एक अलग ही तस्वीर सामने आई है। यहाँ पुलिस का मॉक ड्रिल करना भारी पड़ गया। आखिर ऐसा क्या हुआ वहाँ पर, आप भी देखिए इस रिपोर्ट में। वीडियो को देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी फिल्म की शूटिंग चल रही हो। इसी बीच कुछ ऐसा हुआ जिसे देखने के बाद लोग दंग रह गए। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीरें महाराष्ट्र के धुले से सामने आई हैं।
जहां एक मंदिर में पुलिस को मॉक ड्रिल करना भारी पड़ गया और हंगामा शुरू हो गया। हैरानी की बात यह है कि हंगामे की वजह आप जानेंगे तो सोच में पड़ जाएंगे। मंदिर के अंदर मंजर बिल्कुल ऐसा ही है जैसे कोई आतंकी हमला हुआ हो। इसी दौरान मंदिर में मौजूद बच्चों के डरने और चीखने से नाराज एक पिता डमी आतंकी की तरफ बढ़ता है और एक दो नहीं बल्कि एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ देता है, जिसका वीडियो सामने आया है। ये घटना धुले के स्वामी नारायण मंदिर की है, जहां पुलिस वाले मंदिर में आतंकी हमला होने पर तैयारी का जायजा लेने के लिए मॉक ड्रिल कर रहे थे। तभी वहां बड़ी संख्या में परिवार वाले बच्चों के साथ मौजूद थे। डमी आतंकी को बंदूकों के साथ और एक नागरिक को बंधक बनाए देखने पर मंदिर में चीख पुकार मचने लगी। डर से बच्चे रोने लगे। इन सब के बीच एक बच्चे का नाराज पिता आता है और हाथ में बंदूक लिए डमी आतंकी को जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। इसके बाद हंगामा शुरू हो गया। हंगामा बढ़ता देख मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने बीच बचाव किया। नाराज शख्स को पुलिस वाले समझाकर दूर ले गए। हमको ऑलवेज यहाँ पे थोड़ा सतर्क रहना पड़ेगा। इसके लिए ऐसे हम एक्टिविटीज़ लेते रहेंगे, मॉक ड्रिल्स लेते रहेंगे, तो उसमें कोई घबराने की कोई ज़रूरत नहीं। आतंकी खतरे से निपटने के लिए धुले पुलिस ने स्थानीय प्रशासन के साथ मिलकर शहर के स्वामी नारायण मंदिर की कैंटीन में मॉक ड्रिल कराई थी। अक्सर पुलिस कई चीजों को लेकर मॉक ड्रिल करती है और तैयारियों को परखती है। क्या आपने कभी सुना है कि किसी गधे को गुलाब जामुन खिलाया हो? दरअसल जयपुर में ऐसा ही एक प्रदर्शन के दौरान हुआ है। देखिए आप भी इस रिपोर्ट में। ऐसा शायद ही पहले कभी देखा गया है। गधों को गुलाब जामुन खिलाए जा रहे हैं। एक प्लेट में कई गुलाब जामुन रखे हुए हैं और इन्हें इन गधों के आगे पेश किया जा रहा है। ये तस्वीरें आई हैं राजस्थान की राजधानी जयपुर से। ऐसा क्यों हो रहा है वो आपको बताते हैं। दरअसल ये राज्य सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि बढ़ते भ्रष्टाचार के विरोध में ये किया जा रहा है और भ्रष्टाचार उस चरम सीमा को तोड़ चुका है। जिस तरह से हम इन लोगों को यहाँ गुलाब जामुन खिला रहे हैं, तो कुछ नेताओं को भी यही सीमा है कि वो अधिकारियों के साथ मिलकर गधों की तरह गुलाब जामुन तो खा रहे हैं और भ्रष्टाचार को आगे से आगे बढ़ा रहे हैं। ये प्रदर्शन शहर के चांदपोल हनुमान मंदिर के बाहर हुआ। गधों को गुलाब जामुन खाता देख लोगों की भीड़ जमा हो गई। प्रदर्शन में सांकेतिक तौर पर यह दिखाने की कोशिश की गई कि कैसे भ्रष्टाचारी रिश्वत खाते हैं। और आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दें 7:27 पर हम आपको दिखाएंगे खबरें बिल्कुल झटपट अंदाज में। इसलिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए फिट इंडिया का सुपर हिट बुलेटिन। पावर्ड बाय MDH चंकी चाट को लेकर के कांग्रेस हमेशा विरोध करती आई है, लेकिन अब कांग्रेस के नेता कमलनाथ ने कह दिया कि आखिर ये कहने की क्या जरूरत है, देश में है ही ऑलरेडी 82% हिंदू। हालांकि AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने भी इस पर पलटवार किया है। देखिए आप रिपोर्ट में खबर। क्या कांग्रेस मध्य प्रदेश में सॉफ्ट हिंदुत्व की ओर है? पहले कांग्रेस नेता और राज्य के पूर्व CM कमलनाथ बाबा बागेश्वर के दरबार में आते हैं और अब उन्होंने हिंदू राष्ट्र पर बयान दिया है। 82% अगर भारत में हिंदू हैं तो हम कहें कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये कहने की क्या आवश्यकता है? ये तो आंकड़े बताते हैं। कमलनाथ का कहना है कि जिस देश में 82% आबादी हिंदुओं की हो, वहां ये कहने की जरूरत है कि हिंदू राष्ट्र हो। कमलनाथ के इस बयान पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने निशाना साधा है। कांग्रेस के मध्य प्रदेश के दिग्गज नेता साफ साफ वही कह रहे हैं जो मोहन भागवत कहते हैं कि भारत हिंदू राष्ट्र है। भारत सिर्फ एक समुदाय का देश नहीं है। भारत कभी हिंदू राष्ट्र न था, न है और न कभी होगा, इंशाअल्लाह। ओवैसी यही नहीं रुके बल्कि ये भी कहा कि मोहब्बत की दुकान में नफरत की तस्करी हो रही है। और अब बात करते हैं संसद के मानसून सत्र की, जिसमें अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा जारी है और दोनों ही पक्षों को अपनी बात सामने रखनी है सदन में। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी भी इस चर्चा में शामिल होंगे? क्या इस बहस का हिस्सा वो बनेंगे? देखिए इस रिपोर्ट में। विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर आज भी चर्चा होनी है। लोकसभा में बीजेपी की तरफ से करीब 20 सांसद अविश्वास प्रस्ताव पर सरकार का पक्ष रखेंगे और आज दोपहर 12 बजे इसकी शुरुआत करेंगे स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी के अलावा आज निर्मला सीतारमण, ज्योतिरादित्य सिंधिया और राजवर्धन राठौर भी सरकार का पक्ष रखेंगे।
तो वहीं शाम 5 बजे खुद गृह मंत्री अमित शाह इस मुद्दे पर विपक्ष को जवाब देंगे। अब सवाल है कि क्या राहुल गांधी आज इस मुद्दे पर अपना पक्ष रखेंगे। तो बता दें कि विपक्ष की तरफ से राहुल गांधी भी इस चर्चा में भाग लेने वाले हैं और उम्मीद जताई जा रही है कि वो इस मुद्दे पर आज के बजाय कल बोलेंगे। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी का भाषण अंतिम समय में आगे के लिए टाला जाना एक रणनीति का हिस्सा था, क्योंकि अगर राहुल गांधी पहले बोलते तो उन्हें सत्ता पक्ष के हमलों का सामना करना पड़ सकता था। वहीं इस मामले पर पीएम मोदी 10 अगस्त को अपना जवाब दे सकते हैं। और 7:55 पर जरूर देखें फ्रेश एंड फास्ट में आज क्या है खास। और अब बात करते हैं बीजेपी के आंदोलन की। जी हाँ, भारत जोड़ो की तर्ज पर बीजेपी अपना अभियान शुरू करने जा रही है। तो आखिर क्या है बीजेपी का पूरा प्लान, चलिए आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। मौका भी है और दस्तूर भी। फिर क्या, बीजेपी ने मौके पर चौका मार दिया। दरअसल बीजेपी की ओर से आज संसद की कार्यवाही में भाग लेने की शुरुआत संसद भवन स्थित गांधी मूर्ति के सामने से होने जा रही है, जहां आज 10 बजे बीजेपी के सभी लोकसभा और राज्यसभा के सांसद इकट्ठा होंगे और क्विट इंडिया अभियान के तहत विपक्ष पर हमला करेंगे, क्योंकि आज 9 अगस्त है और 1942 में इसी दिन गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ क्विट इंडिया का आगाज किया था। दरअसल बीजेपी मौके पर भ्रष्टाचार, परिवार और तुष्टीकरण पर हमला करने वाली है। बीजेपी की तरफ से भ्रष्टाचार क्विट इंडिया, परिवारवाद क्विट इंडिया और तुष्टीकरण यानी वोट बैंक पॉलिटिक्स क्विट इंडिया का अभियान चलाया जाना है। संसद के परिसर से शुरू होने वाले इस अभियान को देश के कोने कोने तक पहुंचाया जाएगा। दरअसल इस अभियान के जरिए बीजेपी एक बार फिर से कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों पर हमला बोलने वाली है और भ्रष्टाचार और परिवारवाद को चुनावी मुद्दा बनाने वाली है। और जैसे जैसे चुनावों की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे वैसे मीटिंग्स का दौर भी जारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एनडीए के सांसदों को जीत का मंत्र दिया है। जी हाँ, एनडीए की इस मीटिंग में पीएम मोदी ने क्या मंत्र दिया है, आप भी सुनिए। एनडीए के सांसदों के साथ पीएम मोदी की मुलाकात का सिलसिला जारी है। दिल्ली में राजस्थान, महाराष्ट्र और गोवा के 28 एनडीए सांसदों ने प्रधानमंत्री से मुलाकात की। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और अर्जुन राम मेघवाल और बीजेपी के राष्ट्रीय जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। इस दौरान पीएम मोदी ने कई अहम सुझाव दिए। मसलन महाराष्ट्र के लिए उन्होंने कहा कि तीनों पार्टियों को एक साथ मिलकर काम करना होगा। कांग्रेस और शरद पवार ने परिवारवाद की वजह से कई प्रतिभाशाली लोगों को आगे नहीं बढ़ाया। महाराष्ट्र के अलावा पीएम मोदी ने राजस्थान के सांसदों के साथ भी मंथन किया और कई सुझाव दिए। मसलन राजस्थान में सरकार की हालत सबसे ज्यादा खराब है। भारत के विकास के लिए हमें राजस्थान चुनाव जीतना जरूरी है। सभी को एक साथ मिलकर काम करने की जरूरत है। हम निश्चित रूप से सभी जगह हमारी सीटें आएंगी और हम बिल्कुल विश्वास के साथ ये बात कह सकते हैं। पीएम मोदी ने दोनों राज्यों के सांसदों को 2024 के चुनावी रण के लिए जरूरी मंत्र दिए। साथ ही कहा कि 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना है। इंडिया कुछ नहीं है, यूपीए का बदला हुआ नाम है। पीएम मोदी ने कांग्रेस को अहंकारी कहा और दावा किया कि बीजेपी सत्ता से नहीं जाएगी। तूफान, घनघोर तबाही, पोल तोड़, आपको दिखाएंगे खबर बिल्कुल झटपट अंदाज में 7:27 पर। और इस बीच एक ब्रेकिंग न्यूज मिल रही है, वो आपको बता दें। प्रयागराज से इस वक्त ये बड़ी खबर, जिसमें माफिया अतीक के नाम पर दबंगई की जा रही है। अतीक अहमद नहीं रहा, लेकिन उसके गुंडे किस तरीके से दबंगई दिखा रहे हैं वो देखिए। अतीक का करीबी बता करके मकान पर कब्जा, सिविल लाइन के पौश इलाके में दबंगों का कहर देखने को मिल रहा है। वसंत विहार कॉलोनी में मकान कब्जा करने गए थे बदमाश, ये जानकारी मिल रही है। बदमाशों ने घर से लाखों रुपए की लूटपाट भी की है। साथ ही परिवार की जो महिलाएं थी उनके साथ भी छेड़खानी और मारपीट का आरोप है। पीड़ित अभिषेक त्रिपाठी ने दबंगों के खिलाफ सिविल लाइन थाने में एफआईआर भी दर्ज करवा दी है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त प्रयागराज से सामने आ रही है, जहां देखिए माफिया अतीक के नाम पर अब तक दबंगई का जो दौर है वो जारी है। अतीक का करीबी बताकर मकान पर कब्जा करने की कोशिश की गई है। तूफान, घनघोर तबाही, पोल घर भी वापस मिल गया है, यानी कि 12 तुगलक लेन अब राहुल गांधी का आशियाना फिर से होगा। जी हाँ, जब लोगों ने उनसे पूछा उनके घर को लेकर के उनसे सवाल, तो राहुल गांधी ने कहा कि पूरा हिंदुस्तान ही मेरा घर है। कुछ दिन पहले ही कांग्रेस नेता
राहुल गांधी की संसद सदस्यता बहाल हुई। इसके बाद वो संसद पहुंचे। अब वो अपने उसी घर में भी पहुंचने वाले हैं जो उनसे खाली करा लिया गया था। जी हाँ, राहुल गांधी की अपने पुराने बंगले में अब घर वापसी होने वाली है, यानी 12 तुगलक लेन का वो बंगला जो उनसे खाली करा लिया गया था। राहुल ने 22 अप्रैल 2023 को ये बंगला खाली किया था। अब वो फिर से इसी में जाने वाले हैं। जानकारी के मुताबिक CPWD के कर्मचारियों ने बंगले का जायजा भी लिया है। बताया जा रहा है कि इसमें किसी भी तरह का कोई बदलाव नहीं हुआ। कानूनी लड़ाई के बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी दोष सिद्धि पर रोक लगाई तो उसके बाद उनको जो बंगला है वो भी वापस किया गया है। और आप देखें तो यहाँ पर जिस तरह से राहुल पहले SPG प्रोटेक्टी थे, उसके बाद उन्हें भी अभी भी सुरक्षा प्राप्त है। यहाँ पर अगर आप इस मकान की तस्वीर देखें, इसमें कोई बदलाव इस वजह से नहीं किया गया, न किसी को अलॉट किया गया, क्योंकि इस बात की पूरी संभावना थी कि राहुल गांधी जो है इस मकान में संभवतः वापस आ सकते हैं। हालांकि राहुल से जब घर के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने जवाब दिया कि पूरा हिंदुस्तान मेरा घर है। कितनी खुशी आपको घर आपको मिल गया? मेरा घर पूरा हिंदुस्तान है। 2005 से ही दिल्ली में राहुल का आधिकारिक पता 12 तुगलक लेन बंगला रहा है। बंगला छीनने के बाद राहुल 10 जनपद पर अपनी मां सोनिया गांधी के आवास में रह रहे हैं। जल्द ही वो वापस अपने 12 तुगलक लेन वाले बंगले में शिफ्ट हो सकते हैं। वैसे आज राहुल गांधी राजस्थान में होंगे, जहां वो चुनावी शंखनाद करेंगे। सदस्यता बहाल होने के बाद राहुल की ये पहली राजनीतिक रैली होगी। ये जनसभा आदिवासी बाहुल्य बांसवाड़ा के मानगढ़ धाम में होने जा रही है। और आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा की जो मुसीबत है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। जी, ऐसे में राघव चड्ढा की संसद सदस्यता बचेगी या नहीं, राघव चड्ढा का होगा क्या, ये सब कुछ जानने के लिए इस रिपोर्ट को देखिए। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा की मुश्किलें बढ़ती नजर आ रही हैं। चड्ढा के खिलाफ बीजेपी नेता सुधांशु त्रिवेदी, नरहरि अमीन और पी कोनिया के साथ बीजेडी सांसद सास्मित पात्रा और AIADM के नेता थम्बी दुरई ने विशेषाधिकार हनन की शिकायत की है। इससे राघव चड्ढा की सांसदी पर खतरा मंडराने लगा है। वहीं मामले को लेकर राघव चड्ढा ने क्या कहा, ये आप खुद सुनिए। I will respond to that privileges committee. सुना आपने। विशेषाधिकार समिति अब उन्हें नोटिस भेजेगी, तब वो इसका जवाब देंगे। वहीं आपकी ओर से भी राघव चड्ढा का बचाव किया जा रहा है। बात यह है कि राघव के बयान से घबरा गए, जैसे अरविंद केजरीवाल से घबराते हैं और ये उसके लिए बिल लेकर आए हैं, ऐसे ही राघव की सदस्यता छीनना चाहते हैं झूठे आरोप। दरअसल सोमवार को राज्यसभा में दिल्ली सेवा बिल पर चर्चा के दौरान राघव चड्ढा पर फर्जीवाड़े के आरोप लगे कि उन्होंने गलत तरीके से 5 सांसदों के नाम का जिक्र कर दिल्ली ट्रांसफर पोस्टिंग बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजने का प्रस्ताव रखा। राघव चड्ढा ने कुछ लोगों का नाम प्रस्तावित किया, अगर उन लोगों को अपना नाम मंजूर नहीं तो उनकी मर्जी है। मामला सामने आने पर चेयर की तरफ से हरिवंश ने सांसदों के नाम पढ़े। इस दौरान इन सांसदों ने अपना नाम देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद अब राघव चड्ढा को लेकर विशेषाधिकार समिति फैसला करेगी। अचानक आया पानी और फंस गए सैलानी, आपको दिखाएंगे फ्रेश एंड फास्ट में 7:55 पर। और इसी के साथ फिट इंडिया के सुपरहिट बुलेटिन में फिलहाल रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। सब तो आ गए, रो क्यों रही है?